मेरे चाचा रोज कमरे में मेरे आते और मेरे साथ हरकतें करते थे। उसके बाद जाकर अपने कमरे में नहा धोकर फ्रेश हो जाते थे। मैं अपने चाचा के घर में काम करती थी और मेरे चाचा मेरे साथ एक जवान लड़के की तरह हरकत करता था, जबकि उसकी उम्र 60 साल थी। एक रात मेरे मामू ने मुझे चाचू के घर में छोड़कर चला गया और चाचू मुझे अपने कमरे में सुला लिया था। चाचू का मैंने जब वो देखा तो मैं बेहोश हो गई थी। चाचा ने जब मुझे हाथ लगाया तो मेरा नाम शाइस्ता है। मैं अभी अभी 16 साल की हुई थी। मैंने 5 तक की क्लास सरकारी स्कूल में पढ़ी। उसके बाद मेरे मामू ने मेरी पढ़ाई रुकवा दी थी। मैं अपने मामू के साथ अकेली रहती थी क्योंकि मेरे माँ बाप मेरी मामी मर चुके थे। मेरे मामू एक दिन काम पर जाते तो दूसरे दिन वो पैसे शराब में उड़ा देते थे। मेरे मामू मुझे मेरे चाचू के घर छोड़कर आए क्योंकि मैं वहाँ काम करती थी और मैं वहाँ पर बर्तन झाड़ू पोछे का काम करती थी। इस तरह मैं उस 60 साल के चाचा के साथ काम करती थी। मेरे 60 साल के चाचा दिखने में छोटे दिखते थे। घर में उनके अलावा कोई नहीं था, तो मैं अपने चाचा को 40 साल की समझती थी। लेकिन उनकी उम्र मुझे बहुत जल्द समझ आ गई थी क्योंकि वो क्या क्या कर सकते हैं ये सब मुझे पता चल गया था। मेरे मामू मेरे चाचू के घर मुझे छोड़ने जाते थे। मैं अपने चाचा के घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती थी। मेरे चाचा की उम्र 60 साल थी। आज शाम को मेरे मामू मुझे लेने के लिए नहीं आए थे। मैं काफ़ी देर तक गेट पर खड़ी थी, लेकिन मेरे मामू मुझे लेने के लिए नहीं आए थे। मुझे बाहर गेट पर खड़ी देखकर मेरे चाचू मेरे पास आए और उन्होंने कहा, तुम अंदर चलो, लगता है आज तुम्हारे मामू तुम्हें लेने के लिए नहीं आएंगे। फिर वो मुझे घर के अंदर लेकर गए और मैं जाकर बैठ गई थी। फिर वो मुझसे कहने लगे, तुम बताओ रात के 8 बजे के बाद तुम्हारे मामू कहाँ जाते हैं। फिर मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि अभी रात के 8 बज रहे हैं और मेरे मामू शराब पीने के लिए गए होंगे, इसीलिए वो मुझे लेने के लिए नहीं आए हैं। और मैं चाचू के साथ घर में बैठ गई थी। फिर आधी रात हो गई थी। मेरे चाचू ने मुझे कहा, मेरे साथ आकर खाना खा लो। मैं उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ गई थी और उन्होंने मुझे कहा, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाओ। मुझे बहुत डर लग रही थी, इसीलिए मैं उनके साथ सोने के बजाय बाहर हाल में सो गई थी। अगली सुबह मैंने चाचा को कहा, चाचा आप मेरे मामू को फ़ोन करके बुला लीजिए। चाचा ने मेरे सामने मेरे मामू को फ़ोन कर लिया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। एक मामा ऐसा भला कैसे कर सकते हैं? एक जवान लड़की को एक 60 साल के आदमी के साथ कैसे छोड़ सकते हैं? घर का काम करने के बाद शाम हो चुकी थी। मैंने अपने चाचा को कहा, आप मुझे मेरे घर छोड़ दें, तो उन्होंने मुझे मेरे घर लेकर गया। लेकिन मैंने घर जाकर देखा कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर तो मैं हैरान हो गई थी। मुझे पता नहीं था कि मेरे मामू कहाँ गए हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे अपने चाचा के घर जाना पड़ा। देखते ही देखते 15 दिन गुजर गए थे, लेकिन मामू मुझे लेने के लिए नहीं आए थे। मेरे चाचा बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से रखा था। मेरी चाची कुछ साल पहले फौत हो चुकी थी, इसीलिए मेरे चाचा अकेले रहते थे। एक दिन मेरे चाचा मुझे अपने साथ बाज़ार ले गए थे। वो कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे कपड़े खरीद कर लाया हूँ। फिर चाचा कहने लगे, ये कपड़े जो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, ये मैं तुम्हारे स्कूल में एडमिशन करवाऊँगा। जब तुम स्कूल जाओगी तो मैं तुम्हें हर चीज़ के बारे में पता चल जाएगा और ये मेरे लिए फ़ायदेमंद भी होगा। लेकिन मैंने सोचा, मेरे चाचा मेरे ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो गए हैं? पैसे की कमी की वजह से मैं कभी पढ़ ना पाई थी। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने लगी थी। मेरे चाचा ने मेरा एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवा दिया था।
जब से मैं स्कूल जाने लगी थी तो मेरे चाचा ने घर में एक नौकर रख दिया था। वो घर के काम करता था और वो भी वहीं पर रहता था। मैंने खुशी वाले जिंदगी के बारे में कभी नहीं सोचा था जिस तरह अभी जी रही हूँ। मुझे पढ़ाई करते हुए 3 महीने हो गए थे, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई थी। मैं अनपढ़ से अब पढ़ी लिखी लड़की बन गई थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। 8 महीने गुजर गए थे। इसके बाद वो और भी ज़्यादा खूबसूरत और जवान दिखने लगी थी। घर का नौकर हर रोज़ रात को सोने से पहले मेरे लिए बादाम और खजूर का दूध बनाकर लाता था। नौकर को जैसा मेरा चाचा बोलता, नौकर वैसे ही मेरा ख्याल रखता था। मैं सुबह को उठकर चाचा के साथ वॉक पर जाती थी और मैं जिम भी जाया करती थी। जिम में मेरे चाचा रस्सी खिंचवाने में मेरे मदद करते वक्त उसका हाथ मेरे कमर पर था। ये सब घर का नौकर देखकर उसने अपना मुंह पीछे कर दिया था। तो नौकर ने मेरे चाचा को बोला, बाहर कोई आपसे मिलने के लिए आया है। मेरे चाचा उसे कहने लगा, आइंदा से तुम जब भी कमरे में आना या कहीं भी मुझसे मिलने आना, इससे पहले दरवाज़ा बजाकर फिर अंदर आ जाना। चाचा के बाहर जाने के बाद मेरा नौकर मुझे घूर कर देख रहा था और मैं उसे नज़रअंदाज करके अपने कमरे में चली गई थी। इसके बाद मैं तैयार होकर स्कूल चली गई थी। दोपहर के वक़्त वापस आ गई थी। घर में सिर्फ मैं ही एक लड़की थी। जब वापस आ जाती तो चाचा मेरे लिए एक अच्छा सा ड्रेस लेकर आए थे। वो कहने लगे, ये वाला सूट हमें पहनकर किसी पार्टी में जाना है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जब मैं तैयार होकर बाहर आई, मेरे चाचा मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। चाचा को पेंट कोट पहना हुआ था। वैसे उम्र में बड़े थे लेकिन दिखने में छोटे लग रहे थे। आज उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट छा रही थी। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़कर पार्टी के लिए रवाना हो गए थे। पार्टी में उसने मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया। उसके बाद वो अपने दोस्तों से बात कर रहे थे तो मैं वॉशरूम में चली गई थी। जब मैं वॉशरूम से बाहर निकली तो मेरे चाचा के एक दोस्त आकर मुझे कहने लगा, तुम्हारे चाचा बहुत दिमाग के तेज़ हैं, तुम्हारी जैसी लड़की बाहर ढूंढने से भी नहीं मिलती और तुम अपने चाचा के साथ फ्री में रह रही हो और उसे मज़े दे रही हो। तुमने एक 60 साल के बूढ़े को जवान कर दिया। उसकी बात सुनकर मैंने उसे गुस्से से कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो गुस्सा किए बगैर उसने मुझे जूस का गिलास मेरे हाथ में दे दिया। जब मैं वो जूस का गिलास पीने लगी तो जूस पीने के बाद मुझे चक्कर आ गए थे और मैं वहीं पर टेबल पर अपना सर रखकर सो गई थी। जब मेरी सुबह आंख खुली तो मैंने अपने आप को अपने कमरे में देखा। ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि मेरे हाथ पर नाखून के खरोंच थे। अचानक मेरा नौकर मेरे लिए कमरे में नाश्ता लेकर आया। वैसे तो ये कभी भी नहीं हुआ था। वो मुझे शक भरी निगाहों से देख रहा था। तभी मैं उसे बात करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे चाचा मेरे कमरे में आ गए और कहने लगी, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने उसे कहा, मेरा सर काफ़ी भारी लग रहा है। तो वो कहने लगा, तुमने जूस की जगह ड्रिंक पी ली थी, अब ये तुम एक गोली खा लो, इसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने वो गोली खा ली थी और सारा दिन आराम करती रही। आज मैं स्कूल भी नहीं गई थी। शाम से रात हो गई थी। रात के वक़्त मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि आज सारा दिन मैं सो रही थी, इसीलिए फिर मैंने कमरे की लाइट बंद करके और लेटी हुई थी। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे में कोई आराम से आ रहा है। मैंने हल्की सी आंखें खोलकर देखा, सामने मेरे चाचा मेरे कमरे में आ रहे हैं। उसने मुझे जागता देखकर फिर वापस चला गया। मैं सोच रही थी कि चाचा ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं तो हर रोज़ उनसे अपने मामू के बारे में पूछती हूँ तो वो कहने लगते हैं, तुम्हारे मामू को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने मामू को याद करते करते ना जाने किस वक़्त मेरी आंख लग गई और मैं सो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे चाचा मुझे 7 दिनों के लिए कहीं घुमाने के लिए लेकर गए थे। हम दोनों बहुत घूमे और एंजॉय किया।
मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं समझ रही थी कि मेरे चाचा मेरे मामा की कमी महसूस होने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो मुझे हर वक्त खुश रखते हैं। लेकिन चाचा के दिल में मेरे लिए अजीब ख्यालात थे। अब वो मुझे अजीब किस्म की नज़रों से देख रहे थे। हम लोग घूमने के लिए दुबई गए हुए थे। वहाँ पर मेरा और चाचा का एक ही कमरा था। जब रात को मैं और चाचा डांस कंपटीशन देखने के लिए जा रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा तैयार हो गई थी। तभी अचानक मेरे कपड़े गीले हो गए थे और मेरा चाचा कहने लगा, शाइस्ता तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। कहने लगा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। मेरे चाचा की फ़िक्र देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। दुबई में 7 दिन ना जाने कैसे गुजर गए, हमें पता ही ना चला। वापस घर आते ही मैंने नौकर के हाथ में एक मिठाई का डब्बा दिया। वो मिठाई का डब्बा देखकर खुश हो गया और रात को मैं अपने चाचा को अपने कमरे में देख लिया था। मैं सोच रही थी मेरे चाचा मेरे कमरे में आते हैं लेकिन वापस चले क्यों जाते हैं। अगली सुबह जब मैं उठी तो नाश्ते की टेबल पर मेरे जिस्म में बहुत थकावट महसूस हो रही थी। घर में कोई भी ना था और वो नौकर मुझे देखकर कहने लगा, शाइस्ता मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहने लगा, रात को तुम्हारे चाचा तुम्हारे कमरे में आए थे, इसीलिए तुम बहुत ज़्यादा थकी लग रही हो। मैंने उसे कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। वो कहने लगा, शाइस्ता मुझे माफ़ कर देना, मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई है। तो मैं सोचने लगी ये मुझे देखकर कुछ कहना चाहता है लेकिन ये कह नहीं पा रहा है। मैं इस नौकर की हर बात को नज़रअंदाज कर देती थी। मैं आज स्कूल चली गई थी और सारा दिन स्कूल में गुजार कर जब वापस घर आई तो मुझे मेरे माँ बाप की और मेरे मामू की याद आ रही थी और मेरे मामा भी मुझे छोड़कर जा चुके थे, इसीलिए मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं खाने को छोड़कर अपने कमरे में चली गई थी। जब मेरे चाचा मेरे कमरे में आए और कहने लगे, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। मैंने कहा, चाचा जी मुझे मेरे मामा और माँ बाप की बहुत याद आ रही है। चाचा कहने लगे, तुम्हारे मामा को जल्द ही ढूंढ लूँगा। इसके बाद उसने मेरे आंसू साफ कर दिए और मेरे कमरे से चला गया। मामा की याद मुझे आज सारी रात नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं किचन में चली गई थी पानी पीने के लिए। पानी पीकर जब मैंने खिड़की से देखा कि मेरे चाचा अपने सर पर रूमाल लपेटकर किसी आदमी को पैसों की गट्ठी दे रहे हैं। ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि वो आदमी कोई और नहीं मेरा मामा ही था। मैं ये सोच रही थी कि मेरे चाचा मुझे रोज़ कहते हैं कि तुम्हारे मामा को ज़रूर मिलवाऊंगा, लेकिन वो मिलवाने के लिए इतने पैसे क्यों दे रहे हैं। मैं ये सोच रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने सोचा मैं अपने मामा को आवाज़ देती हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ देने से पहले मेरा मामा वहाँ से चला गया था। तभी मेरा चाचा घर के अंदर आने लगा था। उससे पहले मैं कमरे में जाकर सोकर अपनी आंखें ज़बरदस्ती बंद करने लगी थी। मेरा चाचा मेरे कमरे में आकर उसने मेरे चेहरे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया था। उसके बाद मेरे पूरे जिस्म को हाथ लगाया था। जब वो कमरे से चले गए थे तो मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा था। वो इतने महीनों से मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं। मेरे चाचा मेरे साथ मीठी मीठी बातें करके मुझे अपने घर में इतना क्यों रखा था। मैं ये सोच सोचकर मेरा दिमाग फट रहा था। मैं आज रात देर से सोई थी क्योंकि मेरी सारी रात उसके बारे में सोच रही थी। जब सुबह उठी तो मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा कांप रही थी, मुझे बुखार हो रहा था और मेरे चाचा ने डॉक्टर बुलवाया और डॉक्टर ने मुझे चेक किया और गोलियां लिख कर दी। वो खुद चला गया था। मेरे चाचा आज ऑफिस नहीं गए थे। आज सारा दिन मेरा पीछा करते रहे। उन्होंने मुझे कहा, तुम्हें मेरे लिए ठीक होना पड़ेगा, तुम ऐसे कैसे बीमार हो सकती हो। जब मेरे चाचा की बात गलत हो जाए तो उसे कोई भी सही नहीं कर सकता है। 1 हफ्ते के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। जब मैंने चाचा और मेरे
मामा को रात मिलते हुए देख लिया था, उस बारे में मैंने अभी तक चाचा को कुछ भी नहीं कहा था और मैं उनकी असलियत देखना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों से मेरे जिस्म में थकावट महसूस हो रही थी। आज रात फिर से किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला था। मेरे कमरे में हल्की सी रोशनी पड़ रही थी, पूरा अंधेरा छाया हुआ था। किसी ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर फिर से बंद कर दिया था। कुछ ही देर में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे बगल में कोई सो रहा है। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे ऊपर हाथ रखा है। आहिस्ता आहिस्ता हदें पार होती जा रही थी। फिर से मेरे नीचे हाथ लगाया, उसके बाद अंदर डाल दिया। तभी मेरी आंख खुली। मैंने जल्दी से उठकर कमरे की लाइट जला दी। जब मैंने देखा मेरे बगल में मेरा नौकर सो रहा है, मैंने उसे गुस्से से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैंने उसे कहा, तुम्हारी इस हरकत के बारे में मैं अपने चाचा को बताऊंगी। तो उसके मुंह से निकल गया, तुम हर रोज़ अपने चाचा के साथ खुशी खुशी रात गुजार लेती हो, आज मेरे साथ गुजारी तो क्या हो गया? मैंने उसे कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? तो उसने बोलना शुरू कर दिया, रोज़ रात को तुम्हारे चाचा तुम्हारे कमरे में आते हैं और सारी रात तुम्हारे साथ गुजार कर चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि तुम कौन हो। तुम इस घर की सगी भतीजी हो और इस घर में एक नौकर बनकर काम कर रही थी। एक नौकरानी पर कौन भला मेहरबान हो सकता है और तुम्हारी खूबसूरती का फ़ायदा उठा रहा है। तुम इस बूढ़े शख्स के लिए दिल बहलाने वाली लड़की हो। मेरा नौकर बिना रुके ही बोलता जा रहा था तो मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ जोर से मारा, उसे अपने कमरे से निकाल दिया। मेरे नौकर ने मेरे चाचा के बारे में सब बताया था। जब मुझे बता रहे थे, मुझे मेरे नौकर की बात से चाचा का अंदाज़ा हो गया था। अब मुझे चाचा को अपने सामने लाना था। जो पर्दे के पीछे हो रहा था, अब वो मेरे सामने होकर रहेगा। रात हो गई थी। आज रात मैं नहाकर छोटे कपड़े पहनकर अपने बालों पर परफ्यूम लगाकर उसके कमरे में चली गई थी। उसके कमरे में हर तरफ अंधेरा था और मैंने कमरे में अंधेरे की बजाय रोशनी फैलाना चाहती थी। मैं अंदर चली गई और अपने चाचा के मुंह पर अपने गीले बाल फैलाना शुरू कर दिए थे और उसके हाथ को पकड़ लिया था। तभी चाचा ने कमरे की लाइट जला दी और मेरे चाचा मुझे कहने लगा, शाइस्ता ये गलत है, तुम गलत कर रही हो। मैंने उसे कहा, अगर मैं गलत कर रही हूँ, क्या आप ठीक कर रहे हैं? रात के अंधेरे में मेरे मामा को पैसे देना, उसके बाद मेरे कमरे में आकर मेरे पूरे जिस्म को हाथ लगाना, आप ठीक कर रहे हैं। और सारी रात मेरे साथ गुजारना, आप गलत नहीं कर रहे। आप मुझ जैसी नौकरानी पर मेहरबान कैसे हो सकते हैं? जब तक आपके दिल में ख्यालात होंगे, आप मुझ पर मेहरबान हैं। मैंने अपने चाचा को कहा, आप जो चाहते हैं मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद आप मुझे मेरे मामा से मिलवा देना। अपने मामा से मिलने के लिए ये हद पार कर सकती हूँ। तुम्हारे मामा ने कभी तुम्हें नहीं बचाया, बल्कि उसने तो जुए में अपना घर हार बैठा है। वो जुए में तुम्हें भी बेचना चाहता था, इसीलिए मैं वहाँ से गुजर रहा था, वरना वो भी तुम्हें अपनी शराबी दोस्तों से बेच देता। मुझे पता चला तो मैंने तुम्हारे मामा को इतने पैसे दिए, वो तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। फिर मैंने तुम्हें अपनी बेटी के रूप में ले लिया था। तुम अपने मामा की मोहब्बत में इतना गुम थी तो मैंने असल चेहरा भी नहीं देखा था। तुम्हारे दिल में तुम्हारा मामा के लिए मोहब्बत देखकर मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। वो तुम्हें जुए में हारने वाले थे, इसीलिए मैंने उन्हें पैसे देकर तुम्हें बचा लिया था। अल्लाह ताला ने मुझे औलाद नहीं दिया था और मेरी बीवी एक बेटी चाहते थे, लेकिन हमें कोई बेटी अल्लाह ताला ने नहीं दी। मेरे पास इतना दौलत है, मैंने सोचा मेरे लिए दौलत का कोई वारिस हो, लेकिन मैंने तुम्हें अपना लिया है। तुम मेरी बेटी बनकर हमेशा इस घर में रहोगी। मेरा एक हाथ खुशियों से भरा है, लेकिन दूसरा हाथ बंजर ज़मीन की तरह सूखा है। एक हाथ में तो अल्लाह ताला ने इतनी दौलत दी है कि जितना खर्च करूं उतना ही ज़्यादा है, लेकिन दूसरा हाथ मेरी औलाद नहीं थी। लेकिन जब से तुम आई हो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बेटी समझता हूँ।
मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम मुझे अपने पापा बुलाओ, लेकिन कभी कहूँगा भी नहीं। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी गलत हाथ में जाओ, इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हारे मामा से गोद ले लिया था। अब मैं सारी सच्चाई तुम्हें बता दी है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम मेरे साथ रहो या वापस अपने उस जुआरी मामा के पास चली जाओ। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं अपने चाचा के हाथ में आ गई थी, वरना मेरे मामा मुझे बुरे हाथों में बेच देता। फिर मैंने उन्हें चाचा की जगह बाबा कहना शुरू कर दिया था, तो उन्होंने मेरे मुंह से बाबा लफ्ज़ सुनकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आने लगे थे। उसने मुझे अपने गले से लगाया था और मैं भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने अपने बाबा को नौकर के बारे में सब कुछ बता दिया। वो मेरे साथ गलत हरकत कर रहे थे, तो उन्होंने उस वक़्त उस नौकर को वहाँ से निकाल दिया था। दोस्तों, बाप का ये मतलब नहीं होता कि उसे सिर्फ पैदा करना है। बाप का मतलब ये होता है कि उसे पाल पोस कर बड़ा कर दें और उसे अच्छी सी तालीम दे दें। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ ही जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़। आपका इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने तो नौकर की बातों में आकर अपने चाचा को बहुत गलत समझ रही थी, लेकिन मेरे चाचा जितने अच्छे हैं उतने किसी के भी चाचा अच्छे नहीं होंगे। लेकिन मेरे मामा ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। वो एक जुआरी इंसान थे। उसने तो अपना घर बेच दिया था। अच्छा था कि मेरे चाचा ने मुझे बचा लिया था, वरना वो जुए की नशे में मुझे भी बेच देता और मैं भी किसी बुरे हाथों में चली जाती। ना जाने मेरे साथ वो क्या क्या जुल्म कर सकते थे। अल्लाह का शुक्र था कि उसने मुझे मेरे चाचा के हवाले कर दिया है।